राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको लड्डू गोपाल के एक प्रिय भक्त की कथा सुनाऊंगी, जो कि आगरा के निवासी हैं और वे लड्डू गोपाल की बहुत सेवा किया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं कथा को। आगरा ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे। कुंभन दास जी, उनका जो नाम था वो कुंभन दास जी था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी की एक विग्रह था, मूर्ति थी। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहा करते थे और पूरे नियमों से कृष्ण जी की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते, जिससे कि उनकी सेवा कम ना हो जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों ने जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करते थे और भगवान की सेवा नियम पूर्वक ना छूटे, इससे वह अपने पुत्र को समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वो आकर अपने हाथों से उन्हें भोजन कराए। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा ही रखा रह गया। वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारने लगा, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक के रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन प्रसन्न हो गए। रात को कुंभन दास जी लौटे। उन्होंने पूछा कि बेटा, क्या तुमने भोग लगाया था? तो रघुनंदन जी ने कहा, हाँ मैंने भोग लगाया था। प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी सारा भोजन खा गए। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया। अब वो रोज का यह नियम बन गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो वो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा प्रसाद खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा आखिर क्यों झूठ बोलता है। क्या सही में ठाकुर जी आकर खाते हैं? रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरण में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वो वहाँ से अंतराध्य हो गए। उसके बाद उसी रूप में उनकी पूजा वहाँ की जाती है और वो ही लड्डू गोपाल कहलाए। तो ये लड्डू गोपाल की कथा है कि मतलब उन्होंने किस रूप में उनकी पूजा की और किस प्रकार उन्होंने उनको दर्शन दिया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।